हम देखेंगे स्ट्रक्चर और असेंबली। तो बेसिकली हम असेंबली में क्या देखते हैं कि जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं उनकी शीट्स किस टाइप से बनती है। तो सबसे पहले इसकी असेंबली किस टाइप से होती है, पहले प्रेजेंट होता है एक मोनोमर। तो मोनोमर और पॉलीमर में क्या डिफरेंस होता है, जो मोनोमर होता है जब वो ग्रुप टुगेदर करते हैं, बहुत सारी यूनिट्स जो होती है मोनोमर की वो एक साथ जुड़ती हैं, तब जाकर के वो क्या फॉर्म करती हैं, पॉलीमर। इसी तरीके से यहाँ पर क्या होता है, पहले एक मोनोमर प्रेजेंट होता है, मोनोमर के बाद उस मोनोमर की असेंबली होती है और वो क्या फॉर्म करता है, डायमर। अब डायमर में क्या होता है, दो यूनिट प्रेजेंट होती है, जैसे कि मोनोमर में कितनी यूनिट होती है, 1 यूनिट। सिमिलरली डायमर में क्या होता है, 2 यूनिट्स प्रेजेंट होती है। मोनोमर और डायमर के फॉर्मेशन के बाद यहाँ पर क्या होता है, फाइबर फॉर्म करता है टेट्रामर। नाउ टेट्रा वर्ड का मतलब होता है यहाँ पर 4। तो टेट्रामर में बेसिकली कितनी यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं, 4 यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं। तो इस तरीके से टेट्रामर का फॉर्मेशन हो जाता है और इसके बाद क्या होता है, इस तरीके के 8 टेट्रामर्स जब अरेंज होते हैं, इनका नंबर क्या होता है, 8। तो फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो 8 टेट्रामर टोटल यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं और एक शीट फॉर्म करते हैं, एक फाइबर फॉर्म करते हैं, जिसका डायमीटर कितना निकल के आता है, अप्रोक्सीमेटली 10 नैनोमीटर। और यही क्या होता है, हमारा इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो असेंबली होती है उसमें पहले मोनोमर का फॉर्मेशन होता है एंड देन डायमर, फिर टेट्रामर और लास्ट में किसका फॉर्मेशन होता है, टेट्रामर की 8 यूनिट्स जब कंपाइल हो जाती हैं उसके बाद क्या होता है, एक इंटरमीडिएट फिलामेंट बनता है जिसका डायमीटर अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, 10 नैनोमीटर। नेक्स्ट हम देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज फंक्शंस। तो इंटरमीडिएट फिलामेंट का हमने फॉर्मेशन देख लिया, अब हम पढ़ेंगे कि इनके फंक्शंस क्या होते हैं सेल के अंदर। तो पहला फंक्शन क्या होता है, मेंटेन द स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ द सेल। जैसे कि हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर और शेप किससे मेंटेन होता है, हमारे स्केलेटन से। सिमिलरली सेल का शेप कैसे मेंटेन होता है, सेल के स्केलेटन से, जिसको क्या बोलते हैं, साइटोस्केलेटन। और उसी साइटोस्केलेटन का पार्ट क्या होता है, इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो पहला फंक्शन क्या हो गया, मेंटेन द स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ द सेल्स। ओके, सेकंड क्या होता है, रेजिस्ट टेंशन अमंग द सेल्स। नाउ व्हाट इज टेंशन, यहाँ पर टेंशन का मतलब होता है एक पुलिंग फोर्स। टेंशन मींस द पुलिंग फोर्स। तो जो सेल होता है, आपस में जो सेल्स होते हैं उनके बीच में एक फोर्स एक्ट करता है, एक पुलिंग फोर्स एक्ट करता है, जिसको बोलते हैं टेंशन। उसको रेजिस्ट करना मतलब उसको अपोज करना, उसका विरोध करना, ये किसका काम होता है, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का। थर्ड फंक्शन होता है एंकरिंग ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स टुगेदर इनसाइड द सेल्स। अब जो सेल होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें फ्लूइड पार्ट भी प्रेजेंट होता है और सॉलिड पार्ट भी। तो जो सेल के अंदर फ्लूइड होता है, अगर इसमें स्केलेटन ना होता तो ऑर्गेनेल्स क्या होते, सब जगह डेविएटेड होते और डिवाइडेड होते। बट ऐसा होता नहीं है, क्यों, क्योंकि सेल का जो साइटोस्केलेटन होता है और उनके जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं उसका मेन फंक्शन क्या होता है, एंकर करना। एंकर वर्ड का मतलब क्या होता है, फिक्सेशन प्रोवाइड करना। फिक्सेशन इन द सेंस कि सेल ऑर्गेनेल्स को सेल के अंदर फिक्स करके होल्ड करके रखता है एक पर्टिकुलर पोजीशन पे। तो ये था इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के बारे में। थैंक यू सो मच।